देखो क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 2.1 सब्जेक्ट मैथ 2.1 का जो चैप्टर का नाम है वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन और ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ बाय मिस्टर विशाल प्रताप सर। अब जो दूसरे चैप्टर का पहला सवाल है तो निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। जो निम्नलिखित के मुख्य मान हैं वो ज्ञात करने हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 साइन इनवर्स माइनस के 1/2। दूसरा मान है cos इनवर्स √3/2। पहला मान निकालेंगे हम। पहला मान निकाला साइन इनवर्स माइनस 1/2 ये मान है हमारा। अब मान लीजिए कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर x मान लिया। जब x मान लिया तो x तो हमारा इधर आएगा और ये मान 1/2 मान इधर चला जाएगा। तो देखो साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा। साइन x बराबर माइनस के 1/2 क्योंकि x इधर आ गया तो इनवर्स खत्म हो गया और ये 1/2 इधर चला गया। साइन x बराबर अब साइन पे 1/2 इसे लिखेंगे हम साइन में तो माइनस साइन 1/2। अब 1/2 साइन का होता कितने पे है? 30 पे। साइन x बराबर माइनस अब ये कितना होगा? साइन 30 पे तो साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 का मान जो होता है लिखेंगे साइन x बराबर साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 30 डिग्री बराबर π/6। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 को तो टेबल में होता है और अगर इसे हम डेटे पे बदलना है तो π/6। तो इसकी जगह हम लिखेंगे π/6 माइनस के साइन π/6। साइन से तो हमारा साइन कट गया। जब हमारा साइन से साइन कट गया तो x बराबर आया माइनस के π/6। तो पहले का तो आंसर आ गया, पहले का आंसर। अब दूसरे का आंसर दूसरा देखो। आप दूसरा कैसे करते हैं? दूसरा है कि cos इनवर्स √3/2 तो मान लीजिए कि cos इनवर्स √3/2 बराबर x मान लिया। जब x मान लिया x हम इधर ले आएंगे तो cos x बराबर cos नहीं √3/2। अब √3/2 होता है कि कितने को होता है? ये होता है 30 पे। तो लिखेंगे cos x बराबर cos 30 डिग्री। cos x बराबर 30 डिग्री पे। अब cos 30 डिग्री का मान कितना होगा? cos 30 डिग्री को लिखेंगे हम π/6। तो cos 30 को लिखेंगे π/6। cos से काट देंगे cos तो x बराबर क्या हो गया? π/6। आंसर दो सवाल कर लिए और करते हैं आगे तीसरा और चौथा सवाल। तो तीसरा सवाल है कोसाइन इनवर्स 2। चौथा सवाल है tan इनवर्स -√3। तो कोसाइन इनवर्स करते हैं सवाल। मान लीजिए कि
मान लीजिए कि कोसेक इनवर्स 2 बराबर x, तो कोसेक x इधर आवा तो x हो जाएगा कोसेक x बराबर 2 तो कोसेक x बराबर, अब कोसेक 2 कितना लिखेंगे 2 कोसेक x बराबर, अब कोसेक 2 जो होता है वो कितने को होता है, कोसेक 2 जो होता है वो होता है 30 पे। जब 30 पे होता है तो लिखेंगे कोसेक 5/6, क्योंकि या तो 30 लिख लो, चलो एक लाइन और 30 डिग्री, तो कोसेक x बराबर कोसेक 5/6, कोसेक से कोसेक कट गया तो x बराबर 5/6 आंसर। अब चौथा सवाल करते हैं। tan इनवर्स -√10, इसे भी ऐसे करेंगे कि मान लीजिए कि tan इनवर्स -√3 बराबर x मानो ये कुछ भी मान सकते हो, मगर मान एक ही आगा कि tan x इधर आ गया तो क्या हो गया, tan x बराबर -√3, तो tan x बराबर, अब √3 जो होता है लिखेंगे हम tan, अब ये जो होता है ये होता है 60 डिग्री, तो -60 डिग्री लिख लिया। tan x बराबर tan 60 को लिखेंगे हम 5/3, तो tan से तो हमने tan काट दिया, तो x बराबर -5/3 आंसर। देखो 4 सवाल कर लिए, अब 5वां और 6ठा सवाल करते हैं। 5वां और 6ठा, तो 5वां सवाल है cos इनवर्स -1/2। अब इसका हम मान निकालेंगे, तो मान लीजिए कि cos इनवर्स -1/2 बराबर x मान लिया, तो cos x इधर आएगा, cos x हो जाएगा 1/2 इधर जाएगा माइनस का, तो -1/2 cos x बराबर, अब cos माइनस के 1/2 जो है ये कितने को होता, ये होता 60 का। जब 60 का होता है तो cos माइनस है तो माइनस आगे लगा दिया, cos 60 डिग्री लिखा हमने 60 डिग्री, cos x बराबर cos माइनस, अब इसे 60 को जो लिख लेंगे हम π/3 के रूप में लिख लेंगे, π/3, तो cos से हमारा cos कट गया, तो x बराबर -π/3। अब π/3 माइनस का आया है, जब π/3 माइनस का आया है तो इसे लिखेंगे हम π/3, अब पाई की गुणा इसमें करी तो कितना हो गया 3π -π/3, तो बराबर 2π/3 आंसर। क्यों? क्योंकि वो माइनस का है ना, और जब माइनस का है तो हमें प्लस में चेंज करना है, तो प्लस में चेंज करेंगे तो लिखेंगे π -π/3, जब π/3 3 की गुणा पाई से करेंगे, 3 की गुणा पाई से करेंगे 3π माइनस तो माइनस पाई ऐसे लिखा। अब 3π में से 1π गया तो 2π/3। अब देखो छठा सवाल है कि tan इनवर्स -8, मान लीजिए
इनवर्स -1 बराबर x, tan इनवर्स tan x धरा लगा तो tan x बराबर -k1 तो tan x बराबर tan a माइनस आ गया तो tan x बराबर -tan। अब एक जो होता है एक tan कितने में होता है 45 पे, एक जो होता है वो होता है 45 डिग्री। जब 45 डिग्री का होता है अब से एक में लिखेंगे tan x बराबर -tan 45 पे लिखेंगे पाई/4 tan से काट दिया हमने tan तो x बराबर पाई/4 आंसर। सातवां और आठवां सवाल करेंगे आज। देखो sec इनवर्स 2/√3 मान लीजिए कि sec इनवर्स 2/√3 बराबर x मान लिया, x धरा गया तो sec x बराबर 2/√3 sec x बराबर sec 2/√3 sec x बराबर sec x। अब 2/√3 जो होता है ये होता है 30 पर, तो लिखेंगे sec 30 डिग्री sec x बराबर 30 डिग्री को लिखेंगे sec 30 को लिखते हैं पाई/6 sec से sec काट दिया तो x बराबर पाई/6 अब पाई/6। अब आठवां सवाल में ऐसे करेंगे कि मान लीजिए कि cot इनवर्स √3 बराबर x मान लिया। जब x मान लिया तो cot x बराबर रूट इधर चला गया √3 x तो इधर आ गया √3 इधर चला गया, लिखा हमने cot x बराबर cot अब √3 जो होता है ये होता है 30 डिग्री cot x बराबर और 30 को लिखेंगे हम cot पाई/6 cot को हमने cot काट दिया तो x बराबर पाई/6। ये पाई/6 जो लिखते हैं हम रेडियन में चेंज करके लिखते हैं, ठीक है। तो x बराबर पाई/6। देखो नवा सवाल है cos इनवर्स -1/2 cos इनवर्स -√2 बस है cos इनवर्स -√2। तो मान लीजिए नवा सवाल करेंगे मान लीजिए कि cos इनवर्स -1/√2 क्या मान लिया हमने x मान लिया तो cos x बराबर ये इधर को जब माइनस के 1/√2 cos x बराबर अब ये होता कितने पे है cos माइनस आगे लगाओगे माइनस है तो माइनस आगे लगाओगे। अब ये होता कितने पे ये होता 45 पे तो 45 डिग्री cos x बराबर माइनस के 45 डिग्री तो cos 45 को लिखेंगे हम पाई/4 लिखा 4 से काट देंगे cos x बराबर माइनस के पाई/4। अब ये माइनस का है इसे प्लस में चेंज करेंगे, जब ये माइनस का है तो इसे प्लस में चेंज करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था और अब क्या करें पाई लिखा माइनस पाई/4
पाई/4। अब इस 4 की गुणा पाई में करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई, पाई ऐसे बटे 4 बराबर, तो 4 पाई में से 1 पाई गया, बचा 3 पाई बटे 4 इसका आंसर। अब इसी तरीके से 10वां सवाल करेंगे तो कोसेक इनवर्स माइनस √2। मान लीजिए कि कोसेक इनवर्स √2 माइनस का बराबर का नाम है x मान लिया। जब x मान लिया तो कोसेक x बराबर माइनस के √2 कोसेक